मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा पैर पकड़ा है नीचे से। पैर पकड़ा और बहुत बड़ा हाथ था, जैसे बहुत हार्ड हाथ नहीं होते जैसे काम करके बहुत हार्ड हाथ हो जाता है, बड़े से रफ एकदम। सब चीज जौ के बराबर ना, एक दाना जौ का होता है ना, उसके बराबर बढ़ते हैं आशे। इंसान भी बढ़ता है और पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। तो मोहित की हाइट बढ़ जाएगी अब। तो कैसी लग रही है गाइस? ये प्रिंस को तो पतंग उड़ानी नहीं आ रही है। ये क्या कर रहा है पतंग? ओए भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। आज है 14 फरवरी और 14 फरवरी को क्या होता है आप लोगों को तो पता ही है, वैलेंटाइन डे। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम मनाएंगे बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, वो तो मम्मी से पूछवाऊंगा। और साथ ही साथ आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो उसी के साथ अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है बसंत पंचमी। तो गाइस आज बसंत पंचमी है और मम्मी बनने पूरी पकौड़ी खीर वगैरह सब बना रही है। और बसंत पंचमी क्या होता है मम्मी बताओ जरा। आज से ऋतु बदल जाती है ना। हाँ। आज से पेड़ पौधे में पल्ले आने लग जाते हैं नए। और क्या कहते हैं, मौसम चेंज हो गया समझ लो। अब गर्मी का मौसम, बसंत पंचमी वही बसंत सब चीज जौ के बराबर ना, एक दाना जौ का होता है ना, उसके बराबर बढ़ते हैं आज से। इंसान भी बढ़ता है और पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं। तो मोहित की हाइट बढ़ जाएगी अब। आज हमारा ब्रूनो भी पूरी खाएगा भाई। ब्रूनो भी आज थोड़ा पूरी जगाते हैं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। मम्मी निकाल दिया, ज्यादा नहीं खिलाते हैं इन लोगों को, थोड़ा चखाते हैं। उसके बाद पहले वो भी रखते ना, लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज के दिन तो अम्मी घुघुती भी बनती है ना। हाँ, मतलब आखिरी घुघुती बनेगी आज साल की, इस साल की। हाँ। लास्ट बनती है आज घुघुती। पानी गर्म हो गया और मम्मी बना रही है पूरियां। अब देख पूरी मेरी फूली पूरियां। मैं तो खैर ज्यादा खाता नहीं हूँ ऑयली, बट 2 पूरी मैं भी चख लूंगा, बाकी मैं अपनी डाइट ही लूंगा। गाइस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, इसकी भी, मेरी भी, और अभय की भी बना रहे पूरी। और ये कौन मुँह छुपा रहा है? अभी नहीं भैया प्लीज, दिखा अपना मुंह तो दिखा। थाली क्यों लगा दे रही मुंह में से? मुंह देखने लगी है। अच्छा हुआ नहीं दिखाया, अच्छा हुआ नहीं दिखाया। दीदी मिलने के लाई है क्या? कैंडी स्टिक प्रिंस के लिए भी। पतंग लेने चल। थैंक यू दीदी, वेलकम। अरे यार यहाँ तो बहुत सारे बच्चे। मोहित भी लालच में आ चुका है। तो गाइस वो मेरी दीदी हैं और मेरे लिए ये ला रही हैं, क्या कहते हैं इसको, जो भी है लॉलीपॉप टाइप का, चॉकलेट वाला। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अनबॉक्स हो चुका है और इसको मैं खाऊंगा। ये मेरी दीदी का लड़का। अरे भाई हमारे यहाँ ऐसा और प्रिंस ने तो अभी स्टार्ट कर दिया खाना। क्या होता है, कैसा क्या होता है? इसको तो मैं ही खाऊंगा। ये बताऊं क्या है? पेंगुइन था पेंगुइन वाला पेंगुइन। अभी गाइस हम जा रहे हैं चक्की, पेंगुइन वहीं से लाएंगे पतंग उड़ाएंगे। तो ये जिद कर रहा है कि पतंग लानी है, पतंग उड़ानी है मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति वही है बसंत पंचमी। मैंने क्या बोलते हैं, एक पतंग अटका रही थी अपने तार में। क्यों? आज गलती से या जानबूझ के? कहते गलती से। अच्छा निकली वो। तो देखते हैं, अगर मेरा मन हुआ तो इसके लिए फिर पतंग लाते हैं। मन का, क्योंकि बाहर बहुत धूप आ रही है भाई, वो देखो। कार में चलते हैं ना फिर। ऐसी धूप में कौन जाएगा? अच्छा एक पतंग लेने के लिए कह रहे हैं कि कार में चलो। अच्छा गाइस मैं और मोहित अभी पतंग लेने आ रखे हैं। और ये देखो पतंग भाई, कितनी दूर आ रखे हैं हम, कितने किलोमीटर, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आ रखे हैं अपने घर से, इतनी दुकानें छोड़ के पतंग लेने। और ये प्रिंस हमारा भाई है ना जो, तो भाई प्रिंस ने कहा कि यहाँ मिलेगी पतंग, तो एक पतंग के लिए हम इतनी दूर आ रखे हैं। और भाई ऐसा मेरे को तो ऐसे ही इतना मन नहीं हो रहा था लाने का। मैंने आगे क्लिप में भी बोला था कि
देखते हैं क्या करना है, लाऊंगा नहीं लाऊंगा करके, बट अब लाना पड़ेगा। अब उड़ाते हैं पतंग इसकी, पहले तो पतंग बनानी पड़ेगी। पतंग उड़ाते हैं और व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। वो पतंग मैंने पहुंचा दिया आसमान पे, और मोहित की खुशी देखो, पागल हो गया वो खुशी के बारे। उसको देखो, बहुत बढ़िया उड़ गई भाई। वो देखो उसको देखो। अभी उड़ाएगा भाई, जिस भाई ने उड़ाई उसको तो उड़ाने दे पहले। ये इसकी एक्टिंग देखो। गई गई गई, उठा उठा। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा जैसा कर दे रहा नीचे। अरे अरे अरे, पतंग है क्या है? इतना तेज मत खींच। पतंग है क्या है पता नहीं। ऐसा तो कुछ करना ही नहीं था जैसा कर रहा है। अरे सो गाइस, इट्स स्टोरी टाइम। और जो स्टोरी है वो मेरी बहन अंजू सुनाएगी, और स्टोरी सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो स्टोरी सुनो और स्टोरी के मजे लो। था यकीन इन सब में, पर जब मेरे साथ हुआ फिर मुझे तब से यकीन हुआ कि हाँ होती है ऐसी चीजें भी। क्या हुआ था कि मैं यहीं से घर गई थी, तो कब की बात है? ये होंगे 2 साल, कुछ 2 साल पहले की बात होगी। तो क्या कहते हैं, तब मैं घर गई हुई थी। लॉकडाउन की बात है ना? हाँ, लॉकडाउन में घर गई थी। उससे पहले कॉलेज जाते थे ना हम यहाँ से, वहाँ सुशीला तिवारी। कैसे हुआ था मेरे साथ, कहाँ से शुरू हुआ था। पर मैं घर गई, घर जाके मुझे ऐसा हो गया कि सपने आने, मतलब मुझे नहीं आते थे पहले से ऐसे, मुझे पता ही नहीं था ऐसा होता है कुछ। तो मैं जैसे रात को सोई हुई थी, एक बार के सपने में क्या हुआ, मैं रात को सोई हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मेरा पैर पकड़ा है नीचे से। पैर पकड़ा और बहुत बड़ा हाथ था, जैसे बहुत हार्ड हाथ नहीं होते, काम करके बहुत हार्ड हाथ हो जाता है, बड़े से रफ एकदम। तो मेरा पैर पकड़ा हुआ था उसने। मुझे ऐसा लग रहा था मैं दिन में सोई हुई हूँ और मुझे कोई भैया लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए मेरा पैर पकड़ा है। पर अब वो रात थी, लेकिन रात को पकड़ा था, मैं अपना पैर ऐसे छुटा रही हूँ, मैं अपना पैर पीछे खींच रही हूँ। पूरा फील हो रहा होगा ना वो चीज, तो फील हो रहा था ना, मैं आधी नींद में थी, मैं उठी हुई थी। और ये भी पता चल रहा है कि किसी का हाथ हाथ है, मेरे को भी लगता है। और एक और चीज, मैं एक चीज बताऊं, पता है उससे पहले अंजू मेरे साथ सोती थी, जब यहीं थे, जब ये घर नहीं गई थी तो मेरे साथ सोती थी, तो हमेशा मुझसे ऐसे बोलते रहेगी, मतलब मैं और ये साथ ही सोते थे, मुझसे ऐसे बोली क्या नाचन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे कुछ है, मुझे तब डर लग रहा है, या लाइट ऑन करके सोते हैं, कुछ दिख रहा है, ऐसे ही करती थी। बताए मैं कहती थी मेरे साथ ही हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ऊपर सीट में कुछ बैठा है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था। मैं इसका हाथ हरी आंखें भी कहती थी ना तू, हरी आंखें थी उसकी, हरी जैसे हरी लाइट होती है, जैसे ग्रीन कलर की लाइट चमक रही है 2 जगह से, और बाकी पूरा ब्लैक ऐसे बैठा हुआ दिख रहा है, वैसा दिखता था। पर यहाँ मुझे उतना नहीं हुआ। फिर जब मैं घर चली गई, घर जाके मुझे सपने ऐसे आने लग गए, मेरा पैर पकड़ने वाले ऐसे। मैंने पैर छुटाया उस दिन, तो फिर मैं दोबारा से सो गई, नॉर्मल समझ के सो गई। मुझे क्योंकि पता नहीं था ऐसा होता है, मुझे लगा नॉर्मल है, किसी ने पकड़ा होगा भैया लोगों ने, तो मैं सो गई दोबारा से। ठीक है, मैं उठी हुई भी थी आधी नींद में, जैसे आपको पता चलता है ना बाहर चल क्या रहा है, अभी नींद खुली रहती है, मैं ऐसे भी थी। तो फिर मैं सो गई, तब मुझे वो नहीं हुआ। दूसरे दिन मैंने घर पे बताया मम्मी लोग को कि मुझे ऐसे सपने आए। तो मम्मी लोगों ने कहा कि अब बच्ची है, नॉर्मल सपने ऐसे आ जाते हैं, कुछ उतना वो नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, ठीक हो गया, ये फिर बात खत्म हो गई। फिर दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ, मैं नीतू दी के साथ सोती थी, अब बैठा ऐसे ही बैठ के कोने में, इधर साइड जैसे यहाँ पे थोड़ी जगह बचती है ना, तो ऐसे ही मैं सोई हुई थी, इधर साइड में सोई थी, इधर नीतू दी सोई हुई थी। तो इधर बैठ के कोने साइड को मेरी पीठ थी। ये भी सुनना आ गया, रूना भी सुन रहा है। बेड की ये जो साइड में जगह बचती है, तो वहाँ पे मेरी पीठ लगी हुई थी ऐसे। तो अब मैं रात को सोई हुई थी, मैं हल्की नींद में थी, मुझे इतनी मतलब एक वो नींद नहीं आई थी, बहुत वैसी नींद नहीं आई थी, गहरी नींद में नहीं थी। तो जैसे हल्की हल्की नींद थी, दूर दूर सोए थे थोड़ा, वो गर्मियों के दिन थे बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं, अब पहाड़ में खैर इतना गर्म होता नहीं है, फिर भी गद्दा वद्दा ढक के सोते हैं। तो साइड में सोई थी, तो रात को क्या हुआ, पहले कुछ नहीं, बस मेरी पीठ में एक हाथ आया, वही हाथ, सेम टू सेम वही हाथ था। अच्छा, ठीक है, वो हाथ आया पीठ में। अब क्योंकि मेरी पीठ कोने में थी ना, तो स्पेस से तो हाथ आ सकता है, मतलब ऊपर। ठीक है, तो हाथ ऊपर आया और मेरी पीठ में खुरच रहा था। ठीक है, वो खुरचने में मुझे दर्द हो रही है, वो नींद में भी मुझे नींद खुल गई है और मुझे दर्द हो रही है। मैं फिर भी, एक होता नहीं हम नींद से उठ जाते हैं लेकिन आंखें नहीं खुल पाती है उतनी जल्दी, लेकिन हमें पता चल रहा होता है कौन क्या बोल रहा है, चल रहा है, सब पता चलता है। तो अब वो खुरचने में लगा, बहुत ही देर से खुरच रहा है और कह रहा है उसके साथ साथ तू मुझे छोड़ के चली गई, तूने मुझे छोड़ दिया है। मेरे जो हालत खराब हो गई, मैं तब भी मुझे डर नहीं लगा था,
मुझे डर कब लगा, मैंने मुझे कहा इतनी देर तक मुझे क्या खुरच रहा है। मैंने अपना हाथ, ये हाथ ऐसे करके पीछे डाला और मैंने ऐसे पीछे पकड़ा और मैंने उसका हाथ और मेरा हाथ मतलब हम कांटेक्ट में आ गए, ठीक है? हाँ, मैंने उसका मतलब तेरी आँख खुल गई थी? तो मुझे तभी तो पता चला कि उसका हाथ कितना हार्ड है। मतलब उसका हाथ एकदम होते नहीं है जैसे कि वाइट उसमें होगा, जैसे वाइट पूरा जैसे राख जैसे लगा दिखता है ना, राख लगा हुआ है उसका हाथ और एकदम हार्ड। अच्छा, खतरनाक, बहुत बड़ा हाथ है, मेरा हाथ तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बहुत बड़ा हाथ। मैंने हाथ पीछे डाला तो उसका हाथ और मेरा हाथ, मैंने पकड़ा था उसका हाथ, मैंने उंगली पकड़ी थी उसकी। फिर मेरी अचानक से आंखें खुल गई, एकदम झटके से आंखें खुल गई, झटके से आंखें खुली। मैंने हाथ छोड़ा, मुझे लगा ये क्या हुआ, और मतलब मुझे इतनी डर, मैं वहां से उछल के नीचे दी के पास सीधे वहां से उछल के नीचे, और मैं इतना रोने लग गई, इतनी गर्मी। कहते हैं ना हमारे पास कोई, हमारे आसपास अगर नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी होती है तो हमें या तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। तो मुझे इतनी गर्मी और आंसू अपने आप निकल रहे हैं, पता नहीं, मैं बहुत गंदे तरीके से डर गई थी उस दिन बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने छू लिया था उसे बहुत ज्यादा गंदे तरीके से। मैं रोना रुक ही नहीं रहा, मेरा रुक ही नहीं रहा। अब मेरे साथ इतनी सोई थी, वो भी डर चुकी थी ऐसा देखने के बाद मुझे कि इसको क्या हुआ अचानक से, पर वो मुझे फिर भी वो कर रही थी। मैं पूरी रात ऐसा सिकुड़ के सोई उसके साथ। मुझे ऐसा हो गया कि सुबह कब होगी, मतलब मैं रात भर रोने में थी, क्योंकि बहुत ही गंदा असर पड़ जाता है ना दिमाग में। इतना ज्यादा डर, इतना खतरनाक डर। फिर दूसरे दिन मैंने बताया घर में, तो मम्मी लोग, फिर नीतू दी, अब क्योंकि हो गया था, मैं इतना रो रही थी, नीतू दी को भी यकीन हो गया था, तो फिर घर पे बताया। फिर घर से फिर अब पहाड़ों में मानते हैं, फिर अब तो मुझे भी यकीन है, होता है, पहले नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद फिर घर पे पापा लोग को भी बताया। फिर पापा मुझे एक वही है तो उनके पास लेके गए, वो लेके गए तो उन्होंने बताया कि हाँ ये डरी है, ठीक है, डरी है। और फिर क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरे को भी पता है तू कहाँ डरी है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैं कहाँ डरी है। क्योंकि हुआ क्या था, एक बार मैं यहाँ से कॉलेज जा रही थी, तो वही नहर वाले रास्ते में, मुखाने वाले रास्ते में, तो मैंने एक वो देखी थी डेड बॉडी। अब वो डेड बॉडी ऐसी थी कि मतलब क्या, वैसे तो मुंह बंद करके ले जाते हैं, यहाँ कहते हैं कि मुंह खोल के ले जाते हैं, पता नहीं। तो वो डेड बॉडी मतलब उसका मुंह खुला हुआ था, तो मैंने उसका मुंह देखा था मतलब तो जाते हुए, पर मुझे उस टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मुझे इसको देख के डर लग रही है, कुछ भी। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि मैं डर रही हूँ इसको देख के, मैं बस देख रही थी कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, ऐसा ले जाते हैं। उतने में ही इतना असर हो गया। उसके बाद फिर उनको बताया उन्होंने, फिर उन्होंने थोड़े टाइम की विभूति वगैरह बनाई मेरे लिए, तो उससे फ़ायदा हुआ मुझे। फिर नहीं आए ऐसे सपने अपने, उसके बाद नहीं आए। फिर मुझे सोने में भी डर लगती थी, पता है, उस बेड में सोने में। तो एक चीज हुई थी शायद उसके बाद, हाँ मेरी पूजा वूजा नहीं दी थी, बस विभूति चल रही थी। तो एक दिन मुझे ऐसा लग रहा था, मैं सोई हुई थी, नीतू जी के साथ ही सोई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ आ रहा है दौड़ के, मतलब एकदम दौड़, पहले बहुत दूर से आवाज़ आ रही, बहुत तेज दौड़ते हुए, और दौड़ते दौड़ते मेरे पास आते थे, वो कम हो गई आवाज़। अच्छा, कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इस डर से मैं गद्दे से मुंह बाहर निकालती ही नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं बिल्कुल गद्दे में ऐसे सिकुड़ के सोती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था बहुत आ रहा है। उसके बाद फिर ऐसी चिड़ियाओं की वो बहुत वो करने की आवाज़ ऐसी, फिर घुंघरुओं की आवाज़ ऐसी आती थी, मुझे बहुत ज़्यादा आती थी ऐसी आवाज़ें। फिर उसके बाद फिर ये हुआ, फिर दूसरे दिन फिर उन्हें ये बताया मैंने कि ऐसा ऐसा मुझे फिर से ऐसा सपना है। फिर मैं ठीक हो गई, फिर तब से नहीं हुआ, टच वुड, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बहुत डरावना था मेरे लिए। तो बस यही हुआ, मेरी स्टोरी है। भाई ये तो व्लॉग कम पॉडकास्ट हो गया, व्लॉग कम पॉडकास्ट। नहीं मानते हैं ना, उसके साथ जब होता है तब पता चलता है, जिसने खुद वो चीज फील करी होती है ना। अभी सुनने में भी ऐसा एक मुझे खुद हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम का वो मुझे याद है। सुनने में डर जैसी भी तो लग रही है। अभी देखो बाहर उजाला हो रहा है, वो देखो। हाँ वही तो, पर फिर भी सुनने में डर लगता है। मेरे लिए डरावना था वो, बहुत ज्यादा डरावनी चीज थी यार मेरे लिए तो। उससे पहले ना मुझे कुछ ऐसा पता था, मैं देखती भी थी तो मुझे लगता था कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, कभी किसी को होता भी था तो। पर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तो फिर मैं तब से मुझे अब है कि हाँ यार होता है, ऐसा मानना चाहिए। भगवान को मानते हो तो शैतान को भी मानो। आपके साथ भी हो गई कभी कुछ ऐसा? ना यार, तू ही है, तू ही है, तू ही हैगा। भाई इसको भी डर लग रही है, रो रहा है ये, डर गया। क्या हुआ, डर लग रही? चलो कमरे में चल रहे हैं फिर। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। आपको ये पूरा भी दिखाऊंगा, बस घर पहुँच जाएं। और आज आंटी का बर्थडे है, अभय की मम्मी का बर्थडे,
तो उनका बर्थडे भी थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद हम भी अपने घर को जाएंगे। सरप्राइज था वो ये है, देखो कितनी क्यूट लग रही है। तो कैसी लग रही है ये? तो हल्का सॉफ्ट हुआ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Nandi, happy birthday to you. थैंक यू। सो गाइस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक माय व्लॉग। अगर आपको मेरे व्लॉग जरा भी पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और कमेंट में बताना कि व्लॉग कैसा लगा। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।